हैं ABP 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा। रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव होने में अब कुछ ही समय रह गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ये मतदान 7 चरणों में पूरा कराया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से की गई घोषणा के तहत 20 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही, जो 28 जनवरी को खत्म होगी। उम्मीदवार 31 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो वहीं आयोग ने बताया कि पंजाब समेत चुनावी राज्यों में मतों की गिनती एक साथ 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण के चलते नामांकन प्रक्रिया में इस बार अहम बदलाव किया है, जिसके तहत उम्मीदवार आयोग के सुविधा ऐप के जरिए भी नामांकन करा सकेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत पंजाब सरकार समेत सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अब कोई भी नई घोषणा समेत किसी भी निर्माण का उद्घाटन नहीं कर सकेंगे। वहीं अब उम्मीदवारों की तरफ से किया गया खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। अब हम आपको 5 राज्यों के चुनाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। इसके तहत 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के तहत मतदान किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी, चौथे चरण का 23 फरवरी, 5वें चरण का 27 फरवरी, छठे चरण का 3 मार्च और 7वें चरण का 7 मार्च को मतदान होगा। पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55, तीसरे चरण में 59, चौथे चरण में 60, 5वें चरण में 60, छठे चरण में 54 और 7वें चरण में 57 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रचार करने के तारीखों में बदलाव किया है। 15 जनवरी तक रोड यात्रा, पद यात्रा, बाइक रैली, साइकिल यात्रा और फिजिकल रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इस दौरान कोई भी फिजिकल रैली नहीं हो सकेगी। पार्टियां डिजिटल और वर्चुअल तरीकों से प्रचार कर सकती हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी 5 लोगों की ही इजाजत दी जाएगी। 15 जनवरी के बाद कोरोना की स्थिति और दिशा निर्देशों के हिसाब से चुनाव आयोग आगे निर्देश देगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराए जाने पर आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग को सावधानी से समय पर चुनाव कराने की शक्ति मिली है। कोरोना के दौरान यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसके साथ यह भी देखना है कि कैसे चुनाव कराए जाए। आयोग का कहना है कि नए दिशा निर्देश कोरोना के मद्देनजर चुनाव के लिए जारी किए जाएंगे। आयोग ने यह भी बताया कि बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के चलते स्वास्थ्य सचिव, विशेषज्ञों और सरकार के साथ कई बैठकें की गई हैं। इस अवसर पर CEC सुशील चंद्रा ने बताया कि संविधान में राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल का है और ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे में चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने बताया कि 5 राज्यों में महिलाओं के भाग लेने में लगातार बढ़त देखी गई है।
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं के लिए खास तरह के इंतजाम किए जाएंगे। आयोग ने बताया कि हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ ऐसा होगा जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। सीसी सुशील चंद्रा ने बताया कि 5 राज्यों के चुनाव में 18.34 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 312 और उसके सहयोगियों ने 13 सीटें जीती थी। तो वहीं 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 19, कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर सिमटना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि यूपी में इस बार कौन बाजी मारता है। वहीं जिन 5 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि प्रदेश की सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तराखंड में चुनाव होगा। नामांकन 25 जनवरी से शुरू होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। स्क्रूटनी 29 जनवरी को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी होगी। 14 फरवरी को प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 81,43,922 मतदाता हैं, जिनमें 42,24,288 पुरुष, 39,19,334 महिला मतदाता हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 75,92,845 वोटर्स थे। मतदाता के लिए पूरे प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल बनाए गए हैं, जिनमें मतदाता के लिए 635 मतदेय स्थलों को बढ़ाया गया है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा मतदाता है, जिनकी संख्या 14,81,874 है, जबकि चंपावत सबसे मतदाताओं वाला जिला है, जिसमें कुल संख्या 2,03,151 लाख है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, जबकि अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया था। उत्तराखंड में चुनाव का जिम्मा दिनेश मोहनिया को दिया गया है। प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 36 है। चुनाव आयोग ने बड़े राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है। वहीं छोटे राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा को 20 लाख से 28 लाख रुपए कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल को उतारा गया है, जो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया हुआ है। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में पंजाब भी शामिल है।
आपको बता दें कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी। 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 77 उम्मीदवार विजय हुए थे, जबकि 20 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मिले थे, जो राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं अकाली भाजपा गठबंधन को 18 सीटें मिली थी। कुछ समय से पंजाब में सियासी घमासान जारी है। चुनाव से पहले कांग्रेस पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसके तहत कांग्रेस ने चन्नी के रूप में दलित विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोटों को अपनी खेमे में लाने का प्रयास किया था। लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर गतिरोध जारी है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस मुख्यमंत्री चन्नी को आगे कर सामूहिक चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सिद्धू नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को सीएम का चेहरा बना सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सांसद मान को लेकर पार्टी बैठक में सहमति बन गई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा की जानी है। कांग्रेस